Yes, good morning everyone. So welcome to the online learning platform of Bansal Academy. This is Manpreet, your quant faculty at Bansal Academy. So अगर मैं अपने बारे में बात करूं, so I have around 6 years experience in this field and I have spent around 3 years in this academy and इसी के साथ चलते चलते हमने कई सारे स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे कई सक्सेस जो है पॉइंट्स ऐसे दिए जिनके थ्रू उनका जो है एग्जाम जो क्रैक हो पाया है एंड उनका गवर्नमेंट जॉब जो हासिल करने का सपना जो है वो पूरा हो चुका है। कुछ पिक्स आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने जो है इसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है इस अचीवमेंट को जो है ग्रैब किया है। अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और अपकमिंग आपके एग्जाम्स जो हैं उनका टाइम जो है नियर अबाउट है और आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि हम प्रिपरेशन कैसे करें और कैसी स्ट्रेटजीज को फॉलो करके हम हमारे एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं, सो उसके लिए आप एक बिल्कुल अच्छे प्लेटफॉर्म पे विजिट कर चुके हैं। आप हमारे वीडियोस को फॉलो करके भी जो है एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए वो भी आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड भी करवाई जाती हैं, जिसको फॉलो करके आप उन स्टूडेंट्स की तरह अपना भी सपना जो है गवर्नमेंट जॉब का वो अचीव कर सकते हैं। अगर हम हमारे रिजल्ट्स की बात करें जिनको हम बहुत ही ज्यादा जो है वो प्राउडली अनाउंस करते हैं कि ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने अपने सक्सेस को जो है वो हासिल किया है। तो ये है कुछ पिक्स हमारे। इसी के साथ साथ हम पंजाब में भी जो है वो स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाते हैं, जिसके साथ उनका ये वाला स्टूडेंट जो है इसका पंजाब जो है कांस्टेबल का एग्जाम जो लास्ट ईयर ही अभी क्लियर हुआ है, जिसका रिजल्ट अभी जो है विद कॉल लेटर जो डिक्लेयर हो चुका है। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपका भी इसी ईयर एग्जाम क्लियर हो जाए तो उसके लिए आपको जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा। हमारे जो टीचर्स हैं, आप हमारे टीचर्स को यहाँ देख पा रहे हैं, ये हमारी टीम है जो इनका रिजल्ट जो है क्लियर करवाने में 24/7 हेल्प करती है। जी हाँ, बिल्कुल, आपको जब भी किसी भी क्वेश्चन में जिस भी टाइम आप डाउट्स लेके आएंगे टीचर आपको इजीली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। सो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। कैसे मिलता है 24/7? बिकॉज हमारे जो बैचेस रहते हैं वो हमारे दोनों लेवल पे चलते हैं, यानी कि हमारे अगर बैचेस की बात करी जाए तो वो आपको हाइब्रिड मोड में मिलेगा, यानी कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों फॉर्मेट में जो है आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि आप ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे विजिबल है, अगर आप फिजिकली जो है वो आके इन पर्सन क्लासेस लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब इसके अलावा आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है हमारे कोर्सेज के बारे में पता होनी चाहिए। सो जो भी आपका सिलेबस एज पर योर एग्जाम जो है वो रहेगा वो यहाँ पे कवर करवाया जाएगा एंड उसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, आपके यूनिट टेस्ट करवाए जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी परफॉर्मेंस को है वो वीकली मंथली एनालाइज कर सकते हैं। एंड जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आपको जो है वो कोर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, आपके सिलेबस को कवर करेंगे इंक्लूडिंग दैट टेस्ट, राइट। और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आपके कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। उनके साथ साथ जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और आप टेस्ट लगाना चाहते हो, आप चेक करना चाहते हो आपकी परफॉर्मेंस कहाँ स्टैंड कर रही है, उसके लिए हमारे मॉक टेस्ट रहते हैं जो हमारी बंसल एकेडमी की ऐप के ऊपर ही आपको मिल जाएंगे और विद टाइमर आपके टेस्ट रहेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कई एग्जाम्स का जो है मैक्सिमम आज ऑनलाइन मोड शिफ्ट हो गया है, तो ऑनलाइन के अकॉर्डिंग ही आप विद टाइमर अपने टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सब फीचर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो कहीं और क्यों जाना, आप जल्दी से बंसल एकेडमी के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। एंड आपको अगर कोर्सेज के बारे में बताया जाए तो हमारे बैंकिंग एंड एसएससी के कोर्सेज जो सेंटर लेवल आपकी जॉब्स रहती हैं, बैंकिंग और एसएससी, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो 20% का हमारे यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बट अगर आप पंजाब स्टेट के लिए, ये हमारे ऑफलाइन बैचेस हैं, आप देख पा रहे हो
ऑफलाइन बैचेस हैं ये, जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमसे पढ़ के गए हैं और इन्होंने अपने सपनों को क्रैक किया है और अभी भी प्रिपरेशन कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं इनमें से ही। अगर आप पंजाब स्टेट के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके लिए कोर्स परचेज करना चाहते हो, फॉर दैट आप हमारे कोर्सेज वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां हम आपकी नीड के अकॉर्डिंग इंग्लिश एंड पंजाबी दोनों लैंग्वेजेस में टीच करते हैं। बट अगर आप हिंदी में भी पढ़ना चाहते हो तो आपको वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप ये कहूंगी कि अगर आप अपना सपना जल्दी से जल्दी जो है अचीव करना चाहते हो, सो दैट इज द रीजन कि आपको हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप हमारे पास रिजल्ट्स में से किसी स्टूडेंट के साथ कनेक्ट भी करोगे तो उनके भी सजेशन यही रहेगा कि आप बंसल एकेडमी के साथ जुड़िए, राइट। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे आज की वीडियो के ऊपर। आज की हमारी वीडियो जो है वो परसेंटेज से रिलेटेड होगी। हमारी ये फर्स्ट क्लास रहेगी जहां हम परसेंटेज के जो सारे हमारे टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, राइट। तो अगर आप ये वीडियो कवर कर रहे हो तो जल्दी से अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ भी शेयर करो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड अलोंग विद दैट आई विल सजेस्ट यू कि ये जो वीडियो रहेगी कि इस वीडियो को पूरा एंड तक कवर करना, क्योंकि आपको यहाँ हर टाइप को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। हर टाइप जो आपके एग्जाम में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी के सभी यहाँ पे कवर होंगे। तो जल्दी से पेन कॉपी ले लो, बिकॉज आपको नोट्स भी बनाने होंगे साथ में। तो चलिए अब बहुत हुआ, अब हम आते हैं सीधा हमारे टॉपिक के ऊपर। परसेंटेज की क्लास 1 परसेंटेज के बारे में सीखेंगे यहाँ पे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, जब भी दिमाग में परसेंटेज आता है सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए किसी भी चैप्टर को देखते हुए कि व्हाई वी नीड दिस चैप्टर, व्हाई वी नीड टू स्टडी परसेंटेज। क्यों चाहिए आपको परसेंटेज? तो उसका सिंपल रीजन ये है कि आप अपनी रियल लाइफ के अंदर डेली ही कुछ ना कुछ ऐसा देखते रहते हो जिसको आप जब भी कंपेयर करने के लिए जाते हैं ना तो आपको परसेंटेज में इंफॉर्मेशन काफी इजीली समझ आ जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर आपको ये मैं कहूं कि अगर यहाँ पे इस क्लास के अंदर जो है 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने एग्जाम, जो आने वाले अपने अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको बहुत इजीली समझ आ गया कि आउट ऑफ दीज 100% 20% स्टूडेंट्स आर रेडी टू गिव देयर एग्जाम, राइट। और अगर मैं आपको नंबर्स में बताती तो थोड़ा सा काम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। इसीलिए जब भी हमारी प्रेजेंटेशन होती है या किसी भी चीज में आप जब इंफॉर्मेशन को जो है शो करना चाहते हो तो वहां आप परसेंटेज दिखाते हो। जैसे यहां मैंने कोर्स के बारे में जब आपको बताया कोर्स की फीस क्या होगी, तो मैंने परसेंटेज में ही आपको डिस्काउंट जो है वो शो किया था। ओके, सो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ जी, सो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज की क्लास। तो परसेंटेज का मतलब तो समझ लिया, अब परसेंटेज एक्चुअली में इन टर्म्स क्या कहता है। तो परसेंटेज जो लेटर है, ये अल्फाबेट है ना हमारा PERC ऐसा करके जो बना हुआ है, इसमें परसेंटेज 2 वर्ड से बना है। कौन कौन से हैं वो 2 वर्ड्स? तो पर और सेंट से बना के बना हुआ है। अब पर का मतलब आपको पता है फॉर ईच एंड एवरी, एंड सेंट मीन्स 100। सो व्हाट डज इट मीन? सेंट मीन्स 100 एंड पर का मतलब होता है फॉर एवरी। मतलब यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे किसी भी चीज को, अगर आप इंफॉर्मेशन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको इन द 100 सेंस देखेंगे, 100 के नजरिए से उसको देखना। इसीलिए परसेंटेज में जो आपका बेस रहता है वो हमेशा 100 रहता है। और आपको पता ही है कि परसेंटेज का सिंबल क्या होता है। सो दैट इज 2 डॉट्स और बीच में एक लाइन, ये परसेंटेज का सिंबल है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आपको परसेंटेज को कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट परसेंटेज व्हाट यू कैन डू। अभी देखो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। वो एग्जांपल क्या है? तो मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को यही एग्जांपल बताती हूँ कि सपोज आपके पास एक ये बॉक्स है, ये सिलेंड्रिकल एक टैंक है हमारे पास, राइट। अगर मैं बोलूं इस टैंक के अंदर हमारे पास कुल थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, there is a water filling in this tank, in this cylindrical tank like this one, okay। so मैंने अगर आपसे बोला कि इस टोटल सिलेंड्रिकल टैंक की जो कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल वो है 6 लीटर,
वो है 6 लीटर इस टैंक की कैपेसिटी, राइट। और अगर मैं ये कहूं इस टैंक में से 2 लीटर जो है वो फिल है कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी है 6 लीटर जिसमें से 2 लीटर जो है वो उसको टैंक को भरा हुआ है पानी के साथ। तो अगर मैं आपसे यहाँ सीधा सा ये पूछ लूं कि अगर आपको ये सब पता है, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि टैंक फ्रैक्शन में अगर पूछा जाए तो टैंक कितना भरा हुआ है? फ्रैक्शन में अगर पूछा जाए तो टैंक कितना भरा हुआ है, इसका अगर आपको आंसर देना है तो आप कैसे देंगे? ठीक है, सो फ्रैक्शन में अगर आपको ये चीज को शो करना है, मैंने पूछा है कितना टैंक भरा हुआ है, सो आप फ्रैक्शन में एक नीचे वैल्यू लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं 6 क्या है? 6 लगाएंगे, हमेशा 6 लगाएंगे नहीं, ये रूल ये होता है फ्रैक्शन में नीचे की तरफ हम लगाते होते हैं टोटल, नीचे हमारा हमेशा टोटल आता है। तो ऊपर क्या आएगा? वेरी सिंपल, जिस भी बारे में आपको वैल्यू पूछी गई है वो आएगी। यानी कि यहां मैंने पूछा था ना फ्रैक्शन में बताओ कितना टैंक फिल है, सो ऊपर की तरफ वैल्यू आएगी 2 एंड नीचे की तरफ वैल्यू आएगी टोटल, दैट इज 6। सो 2/6 जिसकी कटिंग अगर हम कर दें तो हमारा जो फ्रैक्शन बन जाता है टैंक कितना भरा हुआ है? सो 1/3 भरा हुआ है, राइट। और अगर मैं यही चीज आपसे फ्रैक्शन ना पूछ के ये पूछ लूं कि परसेंटेज में बताओ कैसे करें, तो स्टेप नंबर 1 यही था, टू कैलकुलेट परसेंटेज। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का पहला स्टेप होता है उसको फ्रैक्शन में लिखना, दूसरा स्टेप होता है परसेंटेज के लिए उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना। कितना? मल्टीप्लाई बाय 100 करना। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आपकी परसेंटेज में वैल्यू मिल जाएगी। तो टैंक कितना भरा हुआ है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप आराम से बता देंगे 2 लीटर भरा हुआ है, इट मींस परसेंटेज में 33.33 लीटर फिल है टैंक। इजीली समझ में आ गई बात? यस। अगर ऐसे ही मैं आपसे पूछ लेती कि टैंक कितना एम्प्टी है, सो आप उस केस में क्या कहते? आप कहते कि 2 लीटर, अगर 6 में से 2 लीटर भरे हुए हैं तो कितने खाली हैं? तो 4 लीटर, 4 लीटर अगर वो टैंक एम्प्टी है, 4 लीटर टैंक एम्प्टी है आउट ऑफ 6 लीटर, तो आउट ऑफ 6 लीटर। अब परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? इनटू 100 करेंगे। फिर से वही बात, अब एम्प्टी की परसेंटेज पूछी जा रही है आपसे, तो यहाँ पे आपने अगर फिर देखा तो 2/3 आ गया। सो 2/3 हमारा जो होता है वो 66.66% के इक्वल होता है। सो दोनों तरफ से आपको आपका आंसर मिल गया है। Am I clear? समझ में आ गया परसेंटेज? सो रूल नंबर 1, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए पहले आप एक फ्रैक्शन बनाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। Why 100? ये रीजन मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले पार्ट के ऊपर। यहाँ पे अगर मैं आपको कहूं, आपने अभी देखा ना 33.33%, 66.66%। सो सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपका है कन्वर्जन। आपको कन्वर्जन आना चाहिए किसका? परसेंटेज टू फ्रैक्शन का। लाइक अगर मैं आपको वहां पे बोल दूं कि 2/3, मैंने पीछे बोला था 2/3, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करो। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे? 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे। सो उससे क्या होगा? आपकी परसेंटेज तो आ जाएगी बट आपके 2 स्टेप्स लगेंगे, इसको डिवाइड करेंगे फिर आंसर मिलेगा। तो 2 स्टेप में आप वो काम खत्म कर रहे हो जो स्टूडेंट करने में 10 सेकेंड से भी कम टाइम। 10 सेकेंड भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, हाँ जी 10 सेकेंड भी बहुत ज्यादा बोल दिए यहाँ पे, उससे भी कम टाइम स्टूडेंट्स को लगता है और ये आंसर दे देते हैं। ये कैसे करते हैं वो? तो उन्होंने ना कुछ ऐसी फ्रैक्शंस और उनको इक्वेट कर दिया जाए अगर परसेंटेज में, तो वो किसके इक्वल होती है उन्होंने याद कर रखा है। तो वो आप भी कर लीजिए, ठीक है? कैसे करेंगे अभी हम करने जा रहे हैं उसको, तो चलिए बना के देखें फिर। सो कन्वर्जन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करें, तो मैं आपको अब 1 बाय 1 कुछ ऐसी परसेंटेज बताने जा रही हूं जिनको आप कन्वर्ट करेंगे अगर फ्रैक्शन में या परसेंटेज में, आपको इजीली उसको याद करना रहेगा। साथ साथ मैं पॉइंट बताती जाऊंगी। जैसे सबसे पहले अगर 100% है, 100% को एक बार सॉल्व करके देखो, तो नीचे परसेंटेज हटा के आप 100 लगाएंगे। अब दोनों की कटिंग करी तो हमें पता चल जाएगा ये 1 के इक्वल होता है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 50% किसके इक्वल होता है, तो आप बोलेंगे 1/2 के इक्वल होता है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 25%, अच्छा चलो हम सीक्वेंस वाइज याद करते हैं इसको, ऐसे नहीं करते हाफ हाफ करके, सीक्वेंस वाइज याद करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं 1/3,
1, फिर नीचे 2 आ गया, फिर नीचे 3 आ गया। तो ये जो फ्रैक्शन होती है आपकी 33.33% के इक्वल होती है, या कह ले 33 के इक्वल होती है। अब अगली ले तो 1/4 जो कि होती है 25% के इक्वल। ये आपको याद करनी पड़ेंगी। बस यही जो परसेंटेज होती हैं यही आगे आने वाले आपके हर चैप्टर में हेल्प करेंगी, जो भी आपका अर्थमेटिक पार्ट रहेगा। सो आगे चलें तो 1/5 हमारा 20% के इक्वल होता है। 1/6 हमारा जो होता है वो किसके इक्वल होगा, तो वो होता है 16.66%, या हम कह लें 16/2/3% के इक्वल। ऐसे ही 1/7 हमारा 14.28% के इक्वल होता है, यानी कि हम कह लें तो 14.2/7% के इक्वल होता है। 1/8 हमारा 12.5% के बराबर रहता है। ठीक है, अब ये सारे लिख तो दिए, याद भी करवा दो हमें। बिल्कुल करवाऊंगी। कैसे? 1/5 है, 1/5। अब आप देखो 100% चाहिए आपको, तो 5 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करें तो 100% मिलता है। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। सो 20% 1/5, 100 चाहिए ना, 20 इंटू 5 करेंगे तो 100 मिलेगा। तो 6 के लिए हम ये यहाँ पे देखिए आप, पहला नंबर 1 है, बाकी पीछे सारे के सारे 6 6 6 6 करके ही चलते जा रहे हैं। सो 16.66% यहाँ से याद हो गया। अब ये है 1/7, इसको कैसे याद रखें, तो 7 का आपको टेबल दिख रहा है या क्या? हाँ जी, तो 7 है, 7 to the 14, 7 4 the 28, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। अब ये 8 वाला जो है ना, इसको आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 12.5 जो कि 1/8 के इक्वल होती है। ये सिर्फ मैं वो बताऊंगी जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली है। आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेंगी वो सारी फ्रैक्शन और परसेंटेज। तो नेक्स्ट नंबर हमारा होता है 1/9। अब ये देखो, ये होती है 11.11% के बराबर, या कह ले 1/9% के बराबर। अब ये कैसे याद रखेंगे, तो आपने सुना होगा 9 2 11, वो 9 2 11 हो गया। क्या बोला मैंने? 2 को हटा दो बीच में से, 9 और 11। तो हमेशा 9 और 11 का रिलेशन रहता है। जहां आप 9 नीचे फ्रैक्शन में देखेंगे तो यहां आपको 11 मिलेगा, यहां 11 देखेंगे तो वहां 9 मिलेगा। ऐसा ही होता है, 9.09%, राइट। तो चलिए अगला नंबर याद कर ले, तो 1/10 जो कि हमारा 10% के इक्वल होता है। आपको ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 10 जो आपको यहाँ पे दिख रही है, फ्रैक्शंस और परसेंटेज, आपको ये याद रखनी पड़ती हैं, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, हाँ जी, इसके अलावा आपको क्या याद रखना चाहिए तो वो आप बताने जा रही हूं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो इसके अलावा आपको जो याद रखना है, कुछ और ऐसी परसेंटेज और फ्रैक्शन कन्वर्जन रहेंगी। ठीक है, सो वो अब बात कर लेते हैं, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपने ना यहां पे देखा था 25%। अब देखो मैं आपको वो वाली परसेंटेज याद करवा रही हूं जिसके पीछे, जिसकी यूनिट प्लेस पे आपको हमेशा 5 दिखता है। बट मेरी छोटी सी एक्सेप्शन की पॉइंट जो है वो पहले सुन लो। आपने 25% देखा जिसकी फ्रैक्शन बनी थी 1/4। ऐसे ही जो 75% होती है उसकी फ्रैक्शन बनती है 3/4। 25% मीन्स 1/4 एंड 75% मीन्स 3/4। क्लियर? सो यहां से अब आप इन दोनों को एक्सेप्शन में रख लीजिए, बाकी जिनके भी पीछे 5 आता होगा यूनिट प्लेस पे उनकी परसेंटेज याद करते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर आप यहाँ पे लीजिए 5%, अगर मैं 5% को खोल के लिखूं तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी, तो ये बनती है 20 नीचे की तरफ, तो ये बन गया 1/20। ऐसे ही 15% को जब आप रखें तो ये होता है 3/20। ऐसे ही आप 25 को तो हमने छोड़ दिया, 35% को रखें तो वो बनता है हमारा 7/20। 45% को अगर हम रखें तो वो बनता है 9/20। क्या देख रहे हो आप? ये देख रहे हो कि जिसके भी पीछे 5 है उसका डिनोमिनेटर 20 ही आ रहा है। क्या? उसका डिनोमिनेटर 20 ही आ रहा है। पर ऊपर वाली वैल्यू कैसे याद रखें, नीचे वाली तो आपने बता दी, वह भी बहुत इजी है। कैसे? आप देखिए ये 5 का टेबल चल रहा है, 5 1 the 5, 5 3 the 15, 5 7 the 35, 5 9 the 45। ऐसे ही अगली परसेंटेज 65% को अगर हम उठा लें तो 20 नीचे और ऊपर बताओ जल्दी से क्या आएगा जी, 13 आएगा ऊपर की तरफ।
आ गई समझ में? तो कुछ ये फ्रैक्शंस जिनके पीछे परसेंटेज में यूनिट प्लेस पे 5 आता है, वो भी हमें फ्रैक्शन याद हो गई। क्लियर? तो चलिए, अब इतना ही बहुत है आपके लिए। इसके अलावा आपको छोटा सा एक और नंबर याद रखना है। वो क्या? वो अब मैं बताने जा रही हूं। इसको इरेज करने लगे हैं हम। तो चलिए, अब हम समझेंगे वो छोटा सा नंबर क्या है जो हमें याद रखना है। आपने अभी देखा था कि 33.33% जो हमारा होता है वो 1/3 के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं इस 33.33% के साथ रिलेट करके आपको एक और परसेंटेज दे दूं, दैट इज 66.66%। ये तो हमें याद नहीं करवाया, बट हमारे एग्जाम में ये परसेंटेज भी काफी टाइम बाद आ जाती है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो उसका तरीका सुनो। आपने ये वाली परसेंटेज तो याद करी हुई है कि 33.33% 1/3 के इक्वल होती है। हाँ, ये देख पा रहे हो कि ये इसका क्या है, ये इसका डबल है। इसका डबल करेंगे तो मुझे नई वाली परसेंटेज मिल रही है। सो हम इसको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें ना, तो डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। न्यूमिरेटर में क्या आएगा फिर भाई? सो न्यूमिरेटर में क्या आएगा, तो उधर भी कुछ आएगा। क्या क्या क्या? तो उधर अगर ये उसका डबल हो रहा है तो उधर भी डबल आ जाएगा। क्या आएगा? उधर भी डबल आ जाएगा। सो वो बन गई है 2/3। ऐसे ही अगर यहाँ पे 99.99% होती तो वो राउंड ऑफ करके 3/3 यानी कि 1 बन जाती। समझ गए? चलिए एक और बताओ। अगर मैं आपको बोलूं कि 12.5% जो अभी आपने याद करी है वो 1/8 के इक्वल है। 1/8 के इक्वल है। इसी से ही मिलती जुलती अगर मैं आपको एक और परसेंटेज दे दूं 37.5%, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये फ्रैक्शन में किसके इक्वल है? बता सकते हो ना? क्या कुछ समझे? आप बोलेंगे समझे तो सही भी, ये इसी की तरीके का कुछ होगा, बट करना कैसे है? करना कैसे है? सो द रीजन इज, देखो अगर आपने पॉइंट के बाद में देखा कि आपको 5 मिल जाता है तो इट मींस वो 12.5 से रिलेट कर रहा है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर यहां पे भी सेम रहेगा 8। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी पॉइंट के बाद 5 था, इसके पीछे भी पॉइंट के बाद 5 है, कुछ रिलेट कर रहा है। अब ये ना, अगर हम इसका 3 टाइम कर दें, अगर मैं इसका 3 गुना करूं ना 12.5 का, तो मेरे पास 37.5 आ जाता है, 37.5। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये इसका 3 टाइम्स है। तो यहां पे भी न्यूमिरेटर 3 आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन आपकी बन गई 3/8। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं 62.5% पीछे 5 है इसीलिए 8 आ गया, और ये इसका कितना टाइम्स है, ये इसका 5 टाइम्स है। अगर आप कैलकुलेट भी कर पाए तो करके देख लीजिए, 5 टाइम्स है पूरा पूरा, तो ये फ्रैक्शन हमारी 5/8 बन गई। समझ में आया? अगर कोई ऐसी फिगर एग्जाम में आ जाती है परसेंटेज की जो हमने नहीं करी, तो भी हम उसको भी बना सकते हैं हमारे किए हुए नंबर्स को याद करके। ओके, सो दैट्स ऑल। इधर आपको सब कुछ समझ में आ गया? ओके, सो वेरी गुड। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, तो चलिए, अगर आपको ये समझ में आया तो चलिए हम अब मिलेंगे। ये वीडियो में आपने लास्ट देखा, अब हमारा टाइप नंबर 1 से हम मिलने जा रहे हैं। सो टाइप नंबर 1 क्या लिखा है यहाँ पे? सब्सिक्वेंट इंक्रीज डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझा दीजिए। सब्सिक्वेंट इंक्रीज डिक्रीज मीन्स अगर कोई वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज में जा रही है। लाइक मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक बॉल है, बॉल का प्राइस 100 रुपीज है। बॉल का प्राइस 100 रुपीज है। पहले क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ना उस बॉल को देखा गया तो उसका प्राइस मार्केट के अंदर हमें कुछ कम होते दिखा। डिमांड नहीं थी तो कम हो गया प्राइस, तो प्राइस कम होके हो गया 75 रुपए। 100 से 75 हो गया। फिर थोड़े टाइम बाद देखा कि रेट अगर गिरा तो डिमांड बढ़ गई, तो अब उसका प्राइस हो गया 125 रुपीज। सो ऐसे चलता ही जाता है। जैसे आप देखते हो ना, हमारे रियल एग्जांपल की अगर फिर से बात करें तो हम बात करेंगे अब एक मार्केट की। कौन सी मार्केट है? ये सब्जी मंडी है हमारी। सब्जी मंडी में क्या होता है, जो हमारे प्याज है, हमारे टमाटर, आलू,
इनकी कीमत आए दिन गिरती और बढ़ती रहती है। सो क्या होता है उनमें सब्सिक्वेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो ये कंसेप्ट भी वैसा ही है। ओके, सो इसको अब समझने से पहले आपको इतनी सी बात समझनी होगी कि जब भी सब्सिक्वेंट इंक्रीज डिक्रीज का टॉपिक रहता है ना हमारा, उसमें आपको ये पता होना चाहिए हर चीज एक्चुअली में 100% होती है। एक्चुअली में 100% होती है, राइट? अब अगर मैं बोलूं ये चीज को, ये 100% को 25% से इंक्रीज कर दूं, मैं एग्जांपल पूरी देती हूँ। सपोज अनियन का प्राइस पहले था 30 रुपीज पर केजी, 30 रुपीज पर केजी। अब इस 30 रुपए से बढ़ के कितना बढ़ गया, 25% का इंक्रीज आ गया इसमें। तो हम कैसे शो करें कि उसका प्रेजेंट प्राइस क्या है? तो आप कहेंगे 30 रुपीज के ऊपर 25% इंक्रीज करना है, तो पहले 25% कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हम ऐसे करेंगे कि अब से नहीं, हम यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू को यूज करेंगे। हमें पता है 30 के ऊपर हमें 25% कैलकुलेट करना है, विच मीन्स 1/4। अब जब इसको कैलकुलेट करा, इट मीन्स 120। ठीक है, 30 के ऊपर हमने 14% लगाया तो हमें मिला है, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने गलती से, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7.5, 7.5 रुपए, 7.5 रुपए। ठीक है, सो अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूं, 30 में 7.5 को अगर मैं ऐड कर दूं, तो अब इंक्रीज, ये तो इंक्रीज इतने से हुआ है, कितना प्राइस हो गया, तो 37.5% हो गया। कितना हो गया, 37.5% उसका प्राइस अब हो गया पर केजी। ये तो हुआ 2 स्टेप में काम खत्म। हम इसको 1 स्टेप में भी कर सकते हैं। अब आपको वो चीज सीखनी है, क्या, कैसे, क्यों, वो सब अब बताएंगे। तो आपको पता है ओरिजिनली उसका प्राइस है 30 रुपीज पर केजी। अब अगर 100% वो चीज ओरिजिनली है, जो 30% प्राइस है वो 100% है, अब अगर आपको इंक्रीज करना है तो इसी में ही 25% को ऐड कर दो। अब वो चीज कितनी हो गई, 125% हो गई। कितनी हो गई, 125% हो गई वो चीज। अब हम क्या करेंगे, हम 30 के ऊपर इस 125% को कैलकुलेट करेंगे। 125% को जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सो हमारे पास हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 37.5। सेम 37.5, एक ही स्टेप में काम खत्म करना है। और यहां से ये भी याद कर लो, 125% हमारा फ्रैक्शन में 5/4 होता है, 5/4 होता है। अब सब्सिक्वेंट इंक्रीज डिक्रीज में क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली चीज इंक्रीज भी हो सकती है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज भी हो सकती है। हो सकता है कि एक बारी इंक्रीज, एक बारी डिक्रीज, एक बारी इंक्रीज, एक बारी डिक्रीज, ऐसा चल रहा हो कुछ। समझे? तो हम इनके क्वेश्चंस को अब देखने जा रहे हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन से समझेंगे। आप क्या याद रखेंगे, जब भी इंक्रीज हो रही है चीज, साथ में परसेंटेज में ऐड कर देंगे, जैसे कि 100 + 25। ओके, सो चलिए, हाँ जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या है, इफ द प्राइस ऑफ द बुक फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%, देन इंक्रीज बाय 25%, देन द नेट परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक। अगर किसी चीज का, किसी बुक का प्राइस जो है वो पहले 25% से डिक्रीज हो गया, सॉरी 25% से, हाँ जी, डिक्रीज हो गया, फिर 20% से इंक्रीज हो गया, तो हमें ये बताओ कि उसके नेट प्राइस पे कितना इफेक्ट आया। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई वैल्यू नहीं दी गई है। आपको जस्ट इतना बोला गया है कि प्राइस कम हुआ बढ़ गया, कम हुआ बढ़ गया, वो भी परसेंटेज में, और आंसर भी परसेंटेज में पूछा गया। तो हम कैसे फाइंड आउट करें? तो इस क्वेश्चन से आज आपकी क्लास शुरू हो चुकी है टाइप 1 से, जहां आपका शॉर्टकट्स का सिलसिला भी आएगा। कब आएगा वो भी आराम से बताऊंगी मैं आपको। अब देखो, ऐसे टाइप का क्वेश्चन जहां सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज दिख रहा है, वो भी परसेंटेज में कोई वैल्यू नहीं है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है हमारा, जिससे आप एक जो है टाइम में ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है, x + y + xy/100। अब ये तो हो गया एक्स वाई, कुछ फॉर्मूला तो आपने लिखवा दिया, एक्सप्लेन तो कर दो, हमें समझ तो आ जाए। बिल्कुल करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखिए, मैंने पहली चीज क्या बोली है कि आपके क्वेश्चन में इंक्रीज डिक्रीज होनी चाहिए, परसेंटेज में होनी चाहिए, आंसर भी परसेंटेज में होना चाहिए। तब आप ये मेथड लगाएंगे। यहाँ पे जो x है वो आपका शो करेगा
शो करेगा फर्स्ट चेंज को, चाहे वो इंक्रीज में हो चाहे डिक्रीज में हो, एक्स उसको शो करेगा एंड वाई आपका शो करेगा सेकेंड चेंज को। सेकेंड चेंज को अगर वो चेंज पॉजिटिव है यानी कि इंक्रीज में है तो ऐड करेंगे, अगर वो डिक्रीज में है तो माइनस करेंगे। आ गई बात समझ में? तो अगर हम इसको अप्लाई करें तो x यहाँ पे रहेगा माइनस में 25, आप एक्चुअली वैल्यू वो लगाएंगे, परसेंटेज हटा दीजिए, आपका आंसर परसेंटेज में ही आएगा। y क्या है? y 20% से इंक्रीज हो रहा है। अब आगे x और y का मल्टीप्लाई, तो x और y का मल्टीप्लाई है हमारा 500 डिवाइड बाय 100। ये x y के मल्टीप्लाई का नीचे 100 है, ध्यान रखना, ठीक है जी। सो चलो अब इसको कैलकुलेट करें। सो यहां से हमें क्या मिलता है? यहां से मिलेगा -5 जो कि हमें आंसर देगा -10%। अगर आपका आंसर माइनस में आता है सो इट मींस डिक्रीज है, अगर वो प्लस में आता है इट मींस इंक्रीज है। सो -10% का डिक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। सो मार्क योर आंसर एज ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन। Am I clear? वेरी गुड। सो चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर और अटेम्प्ट करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। If a number is increased by 20% and again increased by 20%, what percent is the total increase? तो फटाफट से खत्म कर दें। तो x भी हमारा इंक्रीज में है और y भी हमारा इंक्रीज में है, तो +20 अब दोनों का मल्टीप्लाई 400/100, तो ऐड किया तो 40 प्लस यहां से कैंसिल किया तो 4, हमारा आंसर बन गया 44%। कहाँ है? ऑप्शन बी में है। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। ओके क्लास, सो चलिए अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, सो ये दो टाइप आपने आज की इस वीडियो में कवर करी है। दैट्स ऑल फॉर द डे। आगे के पॉइंट्स मैं अगली क्लास के अंदर आपको करवाऊंगी। टिल देन थैंक यू एवरीवन।